अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आइए तरावीह पर मरहूम हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह का एक जुमे के दिन दिया गया बयान समाअत फरमाएं। ये बयान भी बहुत अहम है क्योंकि हम सब जानते हैं कि तरावीह 20 रकात है या 8 रकात। इस पर अक्सर बातें होती रहती हैं, लिहाजा असल मसला क्या है, इस पर मरहूम हजरत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह रोशनी डालते हैं। आइए इस बयान को, जो कि हमारे लिए बहुत अहम है, गौर से सुने। तरावीह 20 रकात मसनून है। अल्हम्दुलिल्लाह। तरावीह 20 रकात मसनून है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह फ़रज़ सियाम रमज़ान व सुन्नतु लकुम क़ियामहु फ़मन सामहु व क़ामहु ईमानन व एहसाबन ख़रज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतुहु उम्मह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तरावीह का एहतिमाम कीजिए। बुज़ुर्गान मोहतरम, गुज़िश्ता जुम्मा रोज़े के फ़ज़ाइल बयान किए गए थे। आज नमाज तरावीह और तिलावत कुरान करीम के फ़ज़ाइल अर्ज़ करता हूँ। इस वक्त मैंने जो हदीस पढ़ी है उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। चुनाचे इस हदीस का तर्जुमा सुनिए। फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ किया है और उसकी रातों का जागना यानी नमाज तरावीह पढ़ना तुम पर मसनून किया है। बस जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की गरज से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और उसकी रातों में तरावीह पढ़ी, वो गुनाहों से ऐसा पाक हो गया जैसा कि वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। दोस्तों और बुजुर्गों, रमज़ान मुबारक में इशा की फ़र्ज और सुन्नत के बाद नमाज तरावीह की 20 रकात पढ़ना मसनून है। ये एक गलत फहमी और उसका इज़ाला। बाज़ लोग कहा करते हैं कि तरावीह 20 रकात पढ़ना बिदअत है। ये सरासर गलत है। 20 रकात से कम तरावीह पढ़ना ना किसी हदीस से साबित है, ना किसी इमाम मोहतरम का कौल है और ना ही किसी मुज्तहिद का अहादीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 या 8 रकातों का पढ़ना जो मज़कूर है वो तहज्जुद की नमाज से। नीज़ अहादीस में इस तरावीह का नाम क़याम रमज़ान आया है क्योंकि नमाज तरावीह रमज़ान मुबारक के साथ मखसूस है और अहादीस में इसको क़याम रमज़ान मुबारक से ताबीर करना उसकी दलील है कि तरावीह तहज्जुद से कोई अलग नमाज है क्योंकि नमाज तहज्जुद रमज़ान के साथ मखसूस नहीं, लिहाजा ये दोनों अलग अलग नमाजी हैं। तरावीह का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। कुरान पाक से शगफ़ पैदा कीजिए। दोस्तों और बुज़ुर्गों, तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा वो अलल किफ़ाया है। अगर मोहल्ले के तमाम लोग जमात से तरावीह पढ़ना छोड़ दें और अपने अपने घरों में अलग अलग पढ़ने लगे तो सबके सब
गुनहगार होंगे। अगर मोहल्ले की मस्जिद में अलहदा तरावी की जमात हो रही हो, लेकिन कोई शख्स अपने घर में अलग से पढ़ रहा हो तो सुन्नत तो अदा हो जाएगी, लेकिन वो शख्स बहुत बड़े सवाब और फजीलत से महरूम होगा। और तरावी में एक दफ़ा कलामुल्लाह का ख़त्म करना सुन्नत मुअक्कदा है, इसलिए कलामुल्लाह के सुनने में सुस्ती और काहिली न करना चाहिए, बल्कि बेइंतहा शौक़ और ज़ौक़ से सुनना चाहिए। सोचने की बात है कि लोग दुनिया के वास्ते कितनी मेहनत करते हैं दीन के कामों में। अगर इतनी मेहनत भी न करें तो बड़े ही अफसोस की बात है। बहरहाल तरावी में कुरान मजीद बहुत शौक़ और मोहब्बत से सुनना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पाक से शगुफ़। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, माह रमज़ान में रोज़े रखने के साथ साथ तिलावत कुरान मजीद का भी ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में और दिनों से ज़्यादा अहतमाम के साथ कुरान मजीद की तिलावत करते थे। चुनाचे हदीस में आता है कि रमज़ानुल मुबारक में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान करीम का दौर करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते और जिब्रील अमीन सुनते, और दूसरी मरतबा जिब्रील अमीन पढ़ते और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते। इस तरह कुरान करीम का दौर होता, और जिस साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उस साल जिब्रील अमीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरे कुरान का 2 मरतबा दौर किया। हज़रात सहाबा और उम्मत का यही मामूल रहा है कि रमज़ान मुबारक में ख़त्म कुरान का ख़ास अहतमाम किया है, और उलमा कराम का कौल भी यही है कि इस माह में हिम्मत करके कम अज़ कम एक कुरान ख़त्म कर लें। कुरान पाक और रोज़ा की सिफारिश। दोस्तों, जिस तरह रमज़ान मुबारक के साथ भी कुरान पाक का ताल्लुक़ है, और ये दोनों रोज़ादार के लिए सिफारिश करेंगे, जैसा कि एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों बंदा के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, आए मेरे परवरदिगार, मैंने इसको खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से दिन भर रोके रखा, बस इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल कीजिए। और कुरान कहेगा कि मैंने इसको रातों में पूरी तरह सोने से रोके रखा, बस उसके हक़ में मेरी सिफारिश भी कबूल कीजिए। अल्लाह ताला इन दोनों की सिफारिश को शर्फ़ कबूलियत से नवाजेंगे और बंदे की मग़फ़िरत फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमारा शुमार भी उन खुश नसीबों में फरमाए जिन्होंने कुरान और रोज़े की सिफारिश नसीब होगी। आमीन। रमज़ान में अजर व सवाब में इजाफ़ा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। नीज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान के एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, और ये भी फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक में नफिल इबादतों का सवाब फ़र्ज के बराबर मिलता है। रमज़ान मुबारक में कुरान पाक की तिलावत करने पर एक हर्फ पर जो 10 नेकियां मिलेंगी, वो 10 नेकियां 10 फ़र्ज के बराबर होंगी। अल्लाह अकबर। किस कदर अल्लाह की तरफ से सवाब दिया जा रहा है। बहरहाल
قرآن و سنت بزرگوں کے معمولات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس ماہ میں تلاوت قرآن پاک کا ایک خاص درجہ مطلوب ہے، لہٰذا اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی نفل عبادتوں اور نمازوں میں بھی اور انفرادی گھر میں یا مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ بس اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔